चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अब तक की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए के बारे में, जो 1937 में पब्लिश हुई थी। दुनिया भर में इस किताब की 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और ये कोई तुक्का नहीं है। हिल ने अमेरिका के 500 से अधिक सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में 20 साल बिताए, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट शामिल हैं। और उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे सफलता के 13 सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स में निचोड़ कर रख दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, हिल ने पैसों के बारे में कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने सोचने यानी थिंकिंग के तरीके पर किताब लिखी। उनका मुख्य तर्क ये है कि हर उपलब्धि, हर दौलत, हर विफलता, सब कुछ आपके दिमाग से शुरू होता है। इसीलिए चाहे आप कोई बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हो या अपनी पूरी जिंदगी को बदलना चाहते हो, इस किताब में आपके लिए बहुत कुछ है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 1, द ओरिजिन स्टोरी, शुरुआत की कहानी। ये किताब क्यों लिखी गई? 1908 में नेपोलियन हिल नाम के एक युवा पत्रकार को स्टील के बादशाह एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। कार्नेगी ने एक चुनौती दी। हिल 20 साल तक बिना किसी सैलरी के अमेरिका के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करेंगे और उनके रहस्यों को मिलाकर सफलता की फिलॉसफी तैयार करेंगे। ज्यादातर लोग शायद हंस पड़ते, लेकिन हिल ने हां कह दिया। 2 दशकों तक हिल ने बड़े उद्योगपतियों, आविष्कारकों, राष्ट्रपतियों और उद्यमियों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने असफल लोगों का भी अध्ययन किया, ऐसे लोग जिनके पास हर तरह का फायदा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने जो खोजा वो चौंकाने वाला और बहुत गहरा था। सफलता और विफलता दोनों एक ही विचार यानी थॉट से शुरू होती हैं। टैलेंट से नहीं, एजुकेशन से नहीं, किस्मत से नहीं, सिर्फ एक विचार से, अ थॉट। आज जिस किताब के बारे में आप जानने वाले हैं वो उसी 20 साल के सफर का नतीजा है। सेक्शन 2, द 13 प्रिंसिपल्स, 13 सिद्धांत, गहराई से समझे। हिल ने ऐसे 13 सिद्धांतों की पहचान की और उनका दावा था कि हर बड़ी उपलब्धि में ये मौजूद होते हैं। आइए इनमें से सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। सिद्धांत 1, इच्छा, डिजायर, हर उपलब्धि की शुरुआत। हिल यहां बहुत स्पष्ट है। उनका मतलब किसी आम चाहत या उम्मीद से नहीं है। उनका मतलब एक ऐसी गहरी, जुनून से भरी, ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर से है, जो आपको रात में सोने ना दे। वो एक युवा लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसने सुकरात से पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। सुकरात ने उसे नदी पर ले गए, उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया और लड़के के बेहोश होने से ठीक पहले उसे बाहर निकाल लिया। सुकरात ने कहा, जब तुम ज्ञान को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जिस शिद्दत से अभी तुम्हें हवा चाहिए थी, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हिल इसी स्तर की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 6 स्टेप्स का फॉर्मूला दिया है। आप जितने पैसे चाहते हैं उसकी सटीक रकम तय करें। तय करें कि इसके बदले में आप क्या देंगे। एक निश्चित तारीख यानी डेट तय करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं। इस सब को एक स्टेटमेंट के रूप में कागज पर लिखें। इसे रोजाना 2 बार पूरे विश्वास और भावना के साथ जोर से पढ़ें। सिद्धांत 2, विश्वास, अपने सपने की कल्पना करना और उस पर भरोसा करना। हिल का तर्क है कि विश्वास दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जिसे बार बार दोहराकर बनाया जा सकता है। वो ऑटो सजेशन यानी बार बार भावनाओं से भरे विचारों के जरिए अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करते हैं। आपका अवचेतन मन किसी वास्तविक घटना और गहराई से सोची गई कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझता। जब आप भावनाओं के साथ सकारात्मक बातों को दोहराते हैं तो आप वास्तव में अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर विश्वास करने के लिए रीवायर कर रहे हैं। सिद्धांत 3, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान चाहे वो कितना भी महान या व्यापक क्यों ना हो, पैसे कमाने में बहुत कम काम आता। जो चीज मायने रखती है वो है किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान और उसे लागू यानी अप्लाई करने की क्षमता। दिलचस्प बात यह है कि हिल कहते हैं कि आपके पास व्यक्तिगत रूप से सारा ज्ञान होना जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसे ढूंढना कहाँ है। और इसी से हमें अगले सिद्धांत पर आते हैं। सिद्धांत 4, द मास्टरमाइंड। ये हिल के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स में से एक है। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह है जो पूर्ण सद्भाव के साथ एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं। हिल ने देखा कि जब कई दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग बन जाता है, जो उन सबके व्यक्तिगत दिमागों की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हिल ने जिन भी महान लोगों का अध्ययन किया उन सभी का एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। कार्नेगी के ग्रुप में 50 से ज्यादा लोग थे। सोचिए कि आपके मास्टरमाइंड में कौन है। सिद्धांत 5, निर्णय,
हिल ने पाया कि सफल लोगों में एक बात कॉमन थी, वे फैसले जल्दी लेते थे और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते थे। असफल लोग फैसले बहुत धीरे लेते थे और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते थे। आलोचना का डर असफलता से कहीं ज्यादा सपनों को मार देता है। ज्यादातर लोग कभी ये तय ही नहीं कर पाते कि वे क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के जज करने का डर होता है। हिल कहते हैं, तय करो, कमिट करो और फिर एक्शन लो। सिद्धांत 6, दृढ़ता। इंसान के चरित्र में दृढ़ता का वही काम है जो स्टील में कार्बन का होता है। हिल ने देखा कि ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वो आर्यू डार्बी की कहानी बताते हैं, जिन्होंने सोने की खुदाई करना तब छोड़ दिया जब वो सोने की एक बहुत बड़ी खदान से सिर्फ 3 फीट दूर थे, जो कि अगले खरीदार को तुरंत मिल गई। सबक, कभी भी सिर्फ इसलिए हार ना माने क्योंकि मुश्किलें आ रही हैं। वो मुश्किलें अक्सर इस बात का इशारा होती हैं कि आप मंजिल के बहुत करीब हैं। सेक्शन 3, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, आपका सीक्रेट हथियार। हिल ने अवचेतन मन पर बहुत ध्यान दिया है, जिसे वे इंसान के सीमित दिमाग और असीमित बुद्धिमत्ता की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। उनका तर्क है कि अवचेतन मन 24/7 काम करता है, या तो आपके पक्ष में या आपके खिलाफ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या फीड करते हैं। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का उनका फॉर्मूला: स्टेप 1, जीवन में अपने मुख्य और निश्चित लक्ष्य को लिख ले। स्टेप 2, इसे रोज सुबह और रात को पढ़ें। स्टेप 3, भावनाएं यानी इमोशंस जोड़ें, इसे पूरे एहसास, जुनून और पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। स्टेप 4, खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए विजुअलाइज करें जैसे वो आपको मिल चुका है। ये कोई जादुई सोच नहीं है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात की पुष्टि करता है कि विजुअलाइजेशन दिमाग में उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो असल अनुभव करते हैं। एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, सीईओज इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको भी पता है कि इसे कैसे करना है। सेक्शन 4, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर के 6 भूत। किताब के अंत के करीब हिल 6 बुनियादी डरों की पहचान करते हैं जो ज्यादातर लोगों के सफल होने के मौकों को बर्बाद कर देते हैं। गरीबी का डर, सबसे विनाशकारी, ये लोगों को आर्थिक रिस्क लेने से रोकता है। आलोचना का डर, रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी को मार देता है। बीमारी का डर, लगातार चिंता के कारण शरीर में बीमारियां पैदा करता है। प्यार खोने का डर, जलन, अधिकार जताने की भावना और मानसिक अस्थिरता पैदा करता है। बुढ़ापे का डर, लोगों को उनके सबसे बेहतरीन सालों में नई पहल और महत्वाकांक्षा से दूर कर देता है। मौत का डर, सभी डरों में सबसे बड़ा, जो अक्सर धार्मिक अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। हिल का इलाज क्या है? सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण। हिल सवालों की एक डिटेल लिस्ट देते हैं कि कौन सा डर आपकी जिंदगी पर हावी है। एक बार पहचान हो जाने के बाद डरों को योजनाबद्ध तरीके से विश्वास, उद्देश्य और इच्छा से बदला जा सकता है। सेक्शन 5, की टेकअवेज एंड योर एक्शन स्टेप्स। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच से मिलने वाले की सबक ये है। सबक 1, सफलता 95% मानसिक होती है। इससे पहले कि आप कुछ भी हासिल करें, आपको पहले ये विश्वास करना होगा कि ये आपके लिए संभव है, केवल किताबी बातों में नहीं, बल्कि भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से। सबक 2, इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए। धुंधली इच्छाएं धुंधले परिणाम ही देती हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और इसके बदले में आप क्या त्याग करने को तैयार हैं। सबक 3, आपका मास्टरमाइंड आपका मल्टीप्लायर है। ऐसे 2-5 लोगों को खोजें जो आपकी कमजोरियों को दूर कर सकें, आपके विजन को शेयर करें और नियमित रूप से मिलने के लिए कमिटेड हों। सबक 4, दृढ़ता पर कोई समझौता नहीं। इतिहास की हर बड़ी सफलता से पहले असफलता मिली है। फर्क सिर्फ दृढ़ता का है। याद रखें, सोने से बस 3 फीट की दूरी। हार मत मानिए। सबक 5, अपने अवचेतन मन को रोज प्रोग्राम करें। सुबह और शाम लिखे गए अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें और उन्हें भावनाओं के साथ पढ़ें। आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है। आज के लिए आपका एक्शन स्टेप, अपना एक मुख्य और निश्चित लक्ष्य लिख लें। इसे स्पष्ट, मापने योग्य और भावनाओं से भरा बनाएं। फिर इसे अभी जोर से पढ़ें, इस वीडियो या पीडीएफ को बंद करने से पहले। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिसने शायद इतिहास की किसी अन्य किताब की तुलना में ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी 24 और वीडियोस लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुख्य विचार, की क्वोट, इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। क्रिएटर रेटिंग 10/10। सफलता के प्रति गंभीर किसी भी व्यक्ति के लिए ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है।